हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसके लिए अपनी ये जो है डेमो क्लास है सामान्य विज्ञान की, क्योंकि आपको पता है कि अगस्त में जो आपका एग्जाम होना है लगभग 1 लाख पदों पे आपकी ये भर्ती प्रक्रिया होगी। और लगभग आपके जैसे के पाठक साहब जो हैं, जिन्होंने हालांकि रिसेंटली जो है इस्तीफा भी दे दिया है, तो उन्होंने ये बोला था कि हर साल जो है अब बीपीएससी जो है वो टीचर भर्ती का जो है आयोजन हर साल होगा, और वो अगस्त में 24 अगस्त के आसपास जो आपकी डेट निर्धारित की गई थी। अब ये जो क्लास है वो सामान्य विज्ञान की रहेगी, और जो भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जैसे मान लो कि टीआरई 1.0 हुआ, 2.0 हुआ, कहाँ से क्वेश्चन उठाए? सारे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक से उठाए गए थे। तो ये क्लास मुख्य रूप से एनसीईआरटी पर आधारित रहेगी, किसी चैप्टर विशेष की क्लास है जहाँ से क्वेश्चन भी आए हैं। आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन ही जो है ना वो बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है। तो ये अपनी डेमो क्लास है, बिल्कुल आप लास्ट तक आनंद लीजिए क्लास का, और एक एक क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में छप जाएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा आश्वस्त कर देता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन जो है शुरुआत करते हैं कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है। भाई जो आपकी किसी भी पौधे की जो पत्तियां हैं दोस्तों, उसमें गैसों का जो आदान प्रदान है वो सिराओं पर होता है, रंध्र, मध्य सिरा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, जैसे मान लो कोई पौधा है, अब पौधे की जैसे सपोज दैट कोई आपका पौधा है और उसकी जैसे मान लो कोई ये पत्ती है, सपोज दैट ये क्या है, किसी पौधे की पत्ती है। तो इस पत्ती पे आप देखना, कभी नोटिस करना, तो यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल बारीक बारीक से जो है ना वो छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्र को अपन साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको अपन बोलते हैं रंध्र। इनको क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है। इन्हीं रंध्रों के द्वारा दोस्तों आपका जो पौधे पौधे हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान होगा। अर्थात गैसों का आदान प्रदान से मतलब ये हुआ अपना यहाँ से कि जो आपके पेड़ पौधे हैं वो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रहण करेंगे, और जब रिड्यूस करेंगे तो वो ऑक्सीजन रिड्यूस करते हैं। तो इन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है दोस्तों? रंध्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ गया होगा। और बीपीएससी जो आपका टीआरई 2.0 हुआ है दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन जो है आपका पूछ लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, आप यहाँ से देख लीजिए। और ये आपका टीआरई 1.0 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि पौधों में वाष्प का जो उत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है। अभी मैंने डिस्कस किया था भाई, वाष्प का उत्सर्जन कहाँ से होगा? पत्तियों में होगा। और पत्तियों में भी क्या रंध्र पाए जाते हैं दोस्तों? क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। आपको मैंने अच्छे से जो है डिक्लेयर कर दिया, ना ही तो जड़ों में होगा, ना ही फूल में होगा, ना ही तने में होगा। तो पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन मतलब कि वाष्प जो बाहर निकलती है वो किसके द्वारा होगा? तो पत्तियों में होगा, याद रखना, जो रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है कि मानव रक्त में उपस्थित जो यूरिया है उसकी सामान्य मात्रा कितनी होती है। भाई जो आपका मानव जो ब्लड होता है, क्योंकि नॉर्मली दोस्तों आपने ब्लड के बारे में थोड़ा सा जिक्र मैं कर लेता हूँ आपके सामने, कि अपना जो ब्लड होता है ना, रक्त, अपना जो जो अपने रक्त की बात करें, ये दोस्तों दो प्रकार से डिफाइन होता है। कैसे सर? एक साइड तो इसमें पाया जाता है दोस्तों प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, और जो कि आपका लगभग जो है 55 से 60% होता है। और एक साइड जैसे मान लो आपकी आरबीसी, एक आपकी होती है डब्ल्यूबीसी, एक आपकी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेट्स। अब देखो ये प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा, जैसे कोरोना टाइम में आपने नाम सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी रही है ना। तो ये प्लाज्मा है ना, इसमें 90% तक जल होता है। इसमें क्या होता है? 90% तक जल। और 10% में आपके होते हैं अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। इसी में से आपका है यूरिया। इसी में से क्या है आपका? यूरिया है। आपने सुना होगा कि जिस मानव मूत्र में भी जो है यूरिया का अपन उत्सर्जन करते हैं। आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड कार्पोसेल्स इसको बोलते हैं। तो ये लाल रुधिर कणिकाएं 120 दिन जो है इनकी लाइफ होती है, 120 दिन का जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। इनका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। एक होती है प्लेट्स। जैसे आपने सुना होगा कि जो आपका जो डेंगू होता है, जब जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो उस टाइम में जो है आपकी प्लेट डाउन हो जाती है। तो प्लेट जो है ना दोस्तों, ये आपकी 1.5 लाख से 4.5 लाख होनी चाहिए। 1.5 लाख से 4.5 लाख होनी चाहिए। अगर ये डेंगू जब भी होता है तो ये 1.5 लाख से कम हो जाती है। इसको बोलते हैं प्लेट डाउन। ठीक है, तो ये जो 10% में कार्बनिक और अन्य अकार्बनिक जो पदार्थ पाए जाते हैं उसी में यूरिया है। ये लगभग 20 मिलीग्राम तक पाया जाता है। 20 mg जो है ना, ये आपका जो यूरिया है वो आपके ब्लड में रहता है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, और इजी क्वेश्चन भी है, कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफी इजी क्वेश्चन है भाई। जैसे मान लो कि रक्त में जो लोहे की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। चलो इसका आंसर तो हो गया कौन सा? एनीमिया रोग। लेकिन जो आपकी टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस,
ये जो बीमारी है जो आपकी टीबी है, जिसमें आपको पता है कि भाई श्वास से संबंधित ये श्वास रोग से संबंधित ये होती है, तो टीबी कौन से अंग को प्रभावित करती है? तो याद रखना फेफड़ों को। किसको प्रभावित करेगी? फेफड़ों को। इसके अलावा जो आपका मधुमेह है, जिसको अपन डायबिटीज भी बोलते हैं, इसको जो है डायबिटीज भी कहा जाता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो रोगी होता है, जो रोगी है, उसमें दोस्तों आपके इंसुलिन की कमी हो जाती है। किसकी कमी होती है दोस्तों? इंसुलिन की जो है ना, इंसुलिन की कमी, इसके कारण से जो है डायबिटीज रोग होता है। और फिर जैसे मान लो आपने देखा होगा डायबिटीज वाले जो मधुमेह, जिनके मधुमेह का रोग है, वो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं। इस इंसुलिन की खोज एक चूहे के अंदर की गई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। एक देखो उच्च रक्तचाप, बीपी हाई आप जिसको बोलते हो ना, बीपी हाई हो गया, ठीक है, तो ये उच्च रक्तचाप वो हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया एनीमिया, कि रक्त में जो है आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। आई होप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बिल्कुल निःशुल्क क्लास है ना, और मैं एग्जाम तक जो है ना, ये जरूरी नहीं साइंस की, मैथ्स भी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाऊंगा। और साइंस अपन एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित करेंगे। फिर अपने जीके की जो क्लास होगी ना, उसमें एससीईआरटी की जो बुक्स हैं उनका सार उठाएंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके टीआरई 2.0 में पूछे गए, टीआरई 1.0 में पूछे गए, कहाँ से क्वेश्चन बने, वो सारा कुछ आधार अपन देखते हुए ये सारी क्लासेज रहेंगी, बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी यूट्यूब पे। अगला, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? भाई इनमें से कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण। तो क्या अपन जैसे मान लो मनुष्य प्रकाश संश्लेषण थोड़ी करता है, वाष्प का उत्सर्जन, श्वसन या चलन। तो श्वसन तो आवश्यक है, चाहे से वो पौधा हो, चाहे वो आपका मानव हो, अर्थात कोई भी जीव हो, तो उसमें कौन सी क्रिया जरूरी है दोस्तों? श्वसन होना तो बहुत जरूरी है ना, श्वसन क्रिया बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों इसमें जो प्रकाश संश्लेषण है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो। अगला देखो, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो 20% याद रखनी है, सीधा सीधा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला, कि मनुष्य में वर्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित। देखो वर्क बोलते हैं किडनी को। किसको बोलते हैं दोस्तों? आपकी जो किडनी है उसको अपन वर्क बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। किडनी मनुष्य में कितनी होती है दोस्तों? तो टोटल किडनी जो है आपकी 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2 होती हैं। और जैसे मान लो कि पीठ के पीछे जैसे अपनी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके दोनों ओर ही स्थित होती है। रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में 2 किडनी पाई जाती है। अब काफी बच्चों के जहन में आता है सर ये किडनी का काम क्या करती है? भाई जो आपका ब्लड है ना, ब्लड जो अपना ब्लड होता है शरीर में, ब्लड या रक्त जो है ना, इस रक्त को छानने का काम करती है। इस रक्त को छानने का काम कौन करता है? किडनी करती है, ठीक है। इसमें बोमेन संपुटक एक रचना होती है। तो किडनी में जो भी आपके जैसे मान लो कि अवांछनीय जो पदार्थ है वो छनते हैं ब्लड से, तो ये किसमें फिर जैसे मान लो ब्लड वो जो वहां से छन के जो है ना, वहां से एक नलिका रहती है जो किडनी से सीधे आपके मूत्राशय में खुलती है। कहाँ पर खुलती है दोस्तों? मूत्राशय में ये नलिका खुलेगी, और मूत्राशय में जो है फिर अपन जो है मूत्र मार्ग के द्वारा जो है ये हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो ये उत्सर्जन का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? तो उत्सर्जित कर रहे हैं अपन, तो उत्सर्जन का ये भाग होगा। तो ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप क्लास अच्छी लग रही होगी और सेशन आपको अच्छा लग रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर लेना आप, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बिल्कुल जीरो लेवल से जरूरी। ये तो अपनी साइंस की क्लास है, मैथ्स की क्लास भी जो है ना वो बिल्कुल जीरो लेवल से अपनी चलेगी ना, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि अभी अगस्त में पता है आपको, जैसे हर साल ही एग्जाम करवाएंगे, थोड़ा सा कंपटीशन जो है ना वो इस बार बढ़ने की संभावना है। थोड़ा सा कंपटीशन आपका बढ़ सकता है, क्योंकि आपने देखा टीआरई जो आपका 1.0 था, जिसमें उसमें जितना कंपटीशन था उतना टीआरई 2.0 में उससे थोड़ा सा अधिक मिला। उससे अधिक थोड़ा सा देखने को मिलेगा टीआरई 3.0 में। लेकिन पहले से अवेयर हो गया आप चलो। और मैंने पहले बोला था कि 1 लाख के आसपास पदों पर भर्ती आएगी, है ना। उसका रीजन जो है, मैं डेली लाइव रहता हूँ तो उसमें भी आपको समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखो दोस्तों 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक आपके होते हैं सरल उत्तक, एक आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना। तो कॉम्प्लेक्स का भाग होता है जाइलम और फ्लोएम। दो उत्तक होते हैं, याद रखना। एक तो होता है जाइलम, एक तो कौन सा होता है? जाइलम। एक आपका दोस्तों होता है कौन सा? फ्लोएम उत्तक। एक तो जाइलम, एक दूसरा कौन सा हो गया आपका? तो फ्लोएम उत्तक हो गया। अब ये जाइलम उत्तक क्या करता है दोस्तों? जड़ों से लेकर के, जड़ों से जैसे मान लो पानी आप पेड़ में पौधे में डालेंगे, जड़ों पे डालेंगे, तो जड़ों से लेके पत्तियों तक जो आपका पानी पहुंचाएगा। भाई जैसे मान लो कि जल जो है वो पौधों में जड़ों से लेके पत्तियों तक जो जाएगा वो कौन से टिश्यू के द्वारा जाएगा? तो ये आपका जाइलम उत्तक के द्वारा जाएगा। जबकि जैसे मान लो कि अब पौधे में जो आपकी जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो आपकी पत्तियों पर होगी,
तो यहाँ का जो भोजन है जो कि स्टार्च के रूप में होता है, किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो ये स्टार्च जो है वो जड़ों तक कौन से उत्तक के द्वारा पहुंचेगा, तो ये पहुंचता है आपके फ्लोएम के द्वारा। क्या पूछा है, जाइलम, तो ये जल का वहन करता है। ऑप्शन ए जो है ना, ऑप्शन ए वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, अगला है कि रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण ये लाल दिखाई देता है। देखो सबसे पहले तो इसका आंसर तो आपका हो गया हीमोग्लोबिन, लेकिन जैसे मान लो कि अपना जो शरीर है, जैसे मान लो कि इसका टेम्परेचर जब कम हो गया तो इसमें ब्लड जमता नहीं है। ब्लड जो है वो जमने का, न जमने का कारण क्या है, तो इसमें पाई जाती है आपकी हिपेरिन प्रोटीन। ये प्रोटीन पाई जाती है जिसका क्या नाम है, हिपेरिन प्रोटीन। इसके अलावा जब आपका ब्लड की क्लोटिंग होती है, ब्लड की क्लोटिंग या ब्लड की क्लोटिंग बोल दो, या ब्लड का जो थक्का जमता है ना, वो किसके द्वारा जमता है, तो थ्रोम्बोनोजिन, ये प्रोटीन प्रोटीन पाई जाती है। 2-3 प्रोटीन इनके नाम पता होने चाहिए भाई। भाई ब्लड किसके कारण से नहीं जमता, हिपेरिन के कारण से। अच्छा, ब्लड की क्लोटिंग कैसे होती है, ब्लड ब्लड का थक्का, वो थ्रोम्बोजिन प्रोटीन के कारण से होती है। इसका रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण होगा। तो ऐसे बिल्कुल जो है ना सटीक सारे फैक्ट जो है ना क्वेश्चन के आसपास के सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पौधों में, पौधों के जो वायवीय भाग है उसमें जल के निष्कर्ष की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी। भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। जल का निष्कर्ष अर्थात कि जल का निष्कासन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, जल का निष्कासन हो रहा है। तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होगा, तो ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। मैंने आपको पहले बताया था। देखो इसका आंसर हो गया प्रकाश संश्लेषण, लेकिन ये क्यों आंसर सटीक आंसर हुआ इसका अभी बताते हैं कारण। देखो भाई प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि जब जो पौधे हैं, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे। अब जब ये CO2 जो है वो H2O के साथ क्रिया करता है, तो यहाँ से आपका जो, ये ध्यान रखना, ये क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब इसमें क्या होता है, जो भाई हरे जो पेड़ पौधे उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इस क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु होती है आपकी। कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो CO2 और जो ये H2O है वो मिलके जो है ना C6H12O6 बनाते हैं। एक तो ये तो हो गया आपका ग्लूकोज, ये तो आपका हो गया क्या, ग्लूकोज। प्लस यहाँ पर निर्माण होता है ऑक्सीजन का। किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन का संतुलन बन गया भाई। ऑक्सीजन यहाँ से बनेगी, फिर जैसे मान लो कि ये अपन जो मानव है वो ऑक्सीजन जैसे मान लो अपन ग्रहण करेंगे और CO2 के रूप में इसका निष्कासन करेंगे, फिर वापस से। अच्छा, इसमें जैसे मान लो कि अपन जो है जैसे अगर 21% ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं तो रेड्यूस कितनी करेंगे, 17%। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ना, ऑप्शन बी वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे अपनी एज ए डेमो क्लास थी ये साइंस, जनरल साइंस की। जैसे मैथ साइंस वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी है। इसके अलावा भाई साइंस के 8 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा भाई। आपका जो पैटर्न है वो 40 + 80 और 30 क्वेश्चन भाषा एडता के आपके रहते हैं। तो ये 40 + 80 में है ना, जिनके भी साइंस है, ठीक है भाई, 40 तो सबके हैं, तो जनरल साइंस के 8 क्वेश्चन तो सबके सबसे पूछेंगे। बाकी जो जैसे मान लो PRT वाले बच्चे हैं, या फिर जैसे 6 to 8 में मैथ साइंस वाले बच्चे हैं, या 9 to 10 साइंस है, 11th-12th में आपका जैसे मान लो कि जैसे बॉटनी वगैरह सब्जेक्ट है, उनके लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और लगातार जो है आपको क्लासेस मिलती रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि अगस्त के लगभग जो है ना आपका पेपर होना है। तो बिल्कुल जो है हर क्लास में आप जरूर जुड़े।